अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक एआई टूल जिसका नाम है साइस्पेस। साइस्पेस एक ऐसा टूल है जो आपके घंटों की मेहनत को चंद मिनटों में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहे हैं और आपको उसको पढ़ने में कोई 15 से 20 मिनट लग जाते हैं तो आप 5 मिनट में उसको समराइज़ कर सकते हैं। साइस्पेस बेसिकली करता क्या है कि ये एक ऐसा इंटरेक्टिव एआई टूल है। जब आप इस पर कोई पीडीएफ अपलोड करते हैं तो उसमें से ये आपको क्वेश्चन बना कर दे देता है, या आप उसमें से सर्च कर सकते हैं कि इस पीडीएफ में आपको क्या चाहिए, आपको डाटा समराइज करके दे देता है। इसमें इसके अलावा आप और भी काम कर सकते हैं, डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पैराफ्रेजिंग की सहूलत भी मौजूद है, लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, लाइब्रेरी बना सकते हैं, नोटबुक जनरेट कर सकते हैं, आप अपने साइटेशन को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें को पायलट भी मौजूद है, ये साइटेशन जनरेटर भी है और एआई डिटेक्शन भी करता है। और इसके अलावा ये एआई जनरेटेड वीडियो एब्स्ट्रैक्ट बनाता है और आपके डाटा को, या अगर एक आर्टिकल है उसकी आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, ये आपको प्रेजेंटेशन भी बना के देगा। तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको अपने गूगल अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हमने गूगल में आके साइस्पेस लिखना है और ये जो पहला लिंक है आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो होगी। टेम्परेरी तौर पे इन्होंने अपना ये लिंक चेंज किया है, ये साइस्पेस की बजाय टाइप सेट डॉट वाई पे आप इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने सबसे पहले लॉगिन में जाना। लॉगिन में आप चाहें तो साइन अप कर सकते हैं, मगर सिंपल वे है कि आप इसको गूगल से अपना लिंक कर दें। मैं अपने गूगल अकाउंट से इसको लिंक करता हूँ। मैंने अपना जीमेल अकाउंट दिया है, कंफर्म कर लेता हूँ और ये यहाँ पे मेरे इसने जीमेल के साथ इसको लिंक कर दिया। ये बहुत ही सिंपल है। अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया, हम बारी बारी सारे ऑप्शन डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला ऑप्शन है इसका, ये सामने जो नज़र आ रहा है, ये लिटरेचर रिव्यू है। आप किसी टॉपिक पे लिटरेचर रिव्यू सर्च करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ ड्रग डिस्कवरी, इस पर टाइप करता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखें, ये ड्रग डिस्कवरी के रिलेटेड उसमें जितने भी रिव्यू आर्टिकल हैं उसकी समरी, ये रिसर्च है, रिव्यू आर्टिकल है, जो भी है, कि ये ऑथर नेम है, ये कौन किस डेट को पब्लिश हुआ, कि ये बुक चैप्टर है, इसका डीओआई कितना है, और उसके की पॉइंट्स भी उसने आपको दिए हुए हैं। ये एक जर्नल आर्टिकल है और इसके आगे उसके की पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप इसको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इसको सर्च करते हैं, इसके पास यहाँ पे ये ऑप्शन है बुक मार्क का। बुक मार्क का मतलब है इसको सेव कर लें फ्यूचर के लिए। आप इसको, वो कह रहे हैं कि इसको नाम दें, मैं इसको नाम दे देता हूँ ड्रग्स का। और ये क्रिएट, मैंने एक लाइब्रेरी क्रिएट कर दिया, तो ये उस लाइब्रेरी में ये बुक मार्क सेव हो गया। इसके साथ एक ऑप्शन है आस्क को पायलट, और आप देखेंगे यहाँ पे भी एक को पायलट आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, को पायलट क्या है? को पायलट बेसिकली जब इस पर क्लिक करेंगे, ये समझ लें आपका चैट जीटीपी ही है एक किस्म का, मगर इसका ऑलगोरिथम डिफरेंट है। आप इसमें कुछ भी लिखेंगे, ये आपको उसका जवाब देगा। मैं लिखता हूँ कि ड्रग्स क्या होती हैं, ये उसी तरह चैट जीटीपी की तरह ये सर्च कर और ये आपको बताएगा कि व्हाट आर द ड्रग्स, ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस क्या है, ड्रग रिपोर्टिंग क्या है, ड्रग डिज़ाइनिंग जर्नल कौन से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप इसको चैट जीटीपी के अल्टरनेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और इसकी इंफॉर्मेशन चैट जीटीपी की तरह पुरानी नहीं होगी, बल्कि इसकी इंफॉर्मेशन अपडेट होगी, रियल टाइम होगी, और ये आपको बहुत सी रिसेंट एडवांसमेंट दे सकता है। सिमिलरली, अगर आप इस पेपर के बारे में इससे पूछना चाहते हैं, आप को पायलट पर क्लिक करें। अब वो देखें, वो इस पेपर को टैग करके, अगर आप इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, लेट्स सपोज मेथड्स में कहता हूँ इसमें से मुझे एक्सट्रैक्ट करके बताओ, तो वो आपको इस पार्टिकुलर पेपर में से आपके क्वेश्चंस के आंसर करेगा। देखें, जो उसने बता दिए, ठीक है। अब देखें, हम चैट जीपीटी तो आपको पुराना डाटा देता है, ओल्ड डाटा देता है, मगर ये आपको रियल टाइम डाटा दे रहा है और उस पेपर का डाटा दे रहा है जिस पेपर में से आप कुछ ढूंढना चाह रहे हैं। तो आपके लिए ये बड़ा आसान हो सकता है, अगर कोई मेथड
कोई वर्ड, कोई कीवर्ड आप ढूंढना चाहते हैं और उसकी सारी डिस्क्रिप्शन और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह पे समराइज़ कर देगा। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये था जी इसका एक ऑप्शन जो आप इसका लिटरेचर रिव्यू सर्च कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि अगर आप चाहें तो इनको बुक मार्क में सेव कर सकते हैं। अब जब आप बुक मार्क में सेव करेंगे, वो मेरे पास एक बनी हुई है लाइब्रेरी ड्रग्स के नाम से, क्या मैं इसमें सेव करूँ? तो ये इसमें सेव कर देगा। न्यू कलेक्शन में जाके अगर आप 1 2 3 कोई और कलेक्शन सेव करना चाहते हैं, ये क्रिएट कर देगा और उसमें ये सेव कर देगा और आपकी ये चीज़ें यहाँ पे लाइब्रेरी में सेव होती चली जाएंगी। ये देखें, ये दो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की थी, वो दोनों पेपर यहाँ पे आ गए। मैं दोबारा बताता हूँ कि ये होम के बटन के नीचे एक लाइब्रेरी का बटन है। मैंने दो पेपर बुक मार्क किए थे तो वो यहाँ पे आ चुके हैं। हम वापस होम पे जाते हैं। हमने ये पहला ऑप्शन चूज़ किया था लिटरेचर रिव्यू का। अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है आस्क क्वेश्चन ऑन पीडीबी। आप इस पर क्लिक करें। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपने एक पीडीएफ अपलोड करनी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मेरे पास ये एक पीडीएफ पड़ी हुई है। मैं इसको ओपन करता हूँ और अपलोड वन फाइल। अब ये फाइल अपलोड करना, इसमें कुछ सेकंड्स लगेंगे ये अपलोड करने में। आपको जो है ना डिपेंड करता है कि फ़ाइल का साइज़ क्या है, कितने पेजेस हैं, कितने डॉक्यूमेंट हैं। अब ये फ़ाइल आपकी अपलोड हो चुकी है। वो कह रहा है लाइब्रेरी सेव हो गई। अच्छा, ये देखें यहाँ पे ये एक ऑप्शन आया जब मैंने उसको अपलोड किया। हो सकता है ये एरर आपको भी है। ये एरर क्यों आता है? ये एरर इसलिए आता है कि यहाँ पे मैंने IDM डाउनलोड किया हुआ है, इसके साथ लिंक किया हुआ है और इसलिए ये इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। इसका तरीका ये है, इसको कैंसिल करें। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे ब्राउज़र में यहाँ पे ये देखें, इसकी होती हैं एक्सटेंशंस। आपने ढूंढनी है सेटिंग्स और एक्सटेंशन। सेटिंग्स और यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंशंस। आपने इधर एक्सटेंशन एंड थीम्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें ये IDM इंटीग्रेशन मॉड्यूल है, ये अनेबल है, इसको यहाँ से बंद करना है, डिसेबल करना है। ये क्लोज़ कर दें, ये भी क्लोज़ कर दें और हम रीलोड पेज पे क्लिक करते हैं। तो ये रीलोड पेज कर क्लिक करने के बाद आप ये देखें ये इसकी प्रोग्रेस चल रही है। जैसे ही ये पूरा होगा ये ओपन हो जाएगा। अगर आपका IDM इंटीग्रेशन नहीं होगा, अगर IDM इंस्टॉल नहीं है, तो पहली बार में जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके पास ये विंडो आ जाएगी। आप देखें ये पेपर पूरा खुल चुका है। आपने इधर एक्सटेंशन एंड थीम्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें ये IDM इंटीग्रेशन मॉड्यूल है, ये अनेबल है, इसको यहाँ से बंद करना है, डिसेबल करना है। ये क्लोज़ कर दें, ये भी क्लोज़ कर दें और हम रीलोड पेज पे क्लिक करते हैं। तो ये रीलोड पेज कर क्लिक करने के बाद आप ये देखें ये इसकी प्रोग्रेस चल रही है। जैसे ही ये पूरा होगा ये ओपन हो जाएगा। अगर आपका IDM इंटीग्रेशन नहीं होगा, अगर IDM इंस्टॉल नहीं है, तो पहली बार में जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके पास ये विंडो आ जाएगी। आप देखें ये पेपर पूरा खुल चुका है। अब हमने देखना है कि हम इससे क्या क्या काम ले सकते हैं। सबसे पहले ये जूम का बटन है, आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और लेट्स सपोज मैं इस टाइटल पे सिलेक्ट करता हूँ टाइटल को, और जैसे टाइटल सिलेक्ट करता हूँ ये ऑप्शन आ जाता है कि आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। आप कहें कि टेक्स्ट एक्सप्लेन करें, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ एक्सप्लेन टेक्स्ट। जैसे ही मैं इस पर लिखूँगा ये को पायलट ओपन हो जाएगा साइड में। अभी ये वर्किंग कर रहा है तो आपको ये टाइटल एक्सप्लेन कर देगा। देखें जी उसने टाइटल एक्सप्लेन कर दिया है कि इस स्टडी का मकसद क्या है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट किए हुए हैं। उसने कुछ लाइनों में आपकी समरी दे दी के अंदर पैराग्राफ AI राइट। अब हम देखते हैं कि अगर हम इस टाइटल को सिलेक्ट करके इसको कहें कि गेट रिलेटेड पेपर, इस पर क्लिक करते हैं। जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें गेटिंग रिलेटेड पेपर का ऑप्शन आया है और साथ ही उसने इससे मिलते जुलते जितने भी पेपर थे उसने सजेशन दे दिए। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे
तो वो पेपर नया इसके अंदर खुल जाएगा। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं इसे कहता हूँ कि ये एक पैराग्राफ है, इसको समराइज़ करो। इसको जब मैं समराइज़ पे क्लिक करूँगा, वो आपको कुछ वर्किंग करके, ये देखें उसने इस पैराग्राफ को आपको समराइज़ करके दे दिया। एडिशनली आप अगर इस पे क्लिक करके, आप इस पैराग्राफ को अगेन मैं क्लिक करता हूँ और इसमें करता हूँ इसको हाईलाइट कर दें, तो ये इसने इसको हाईलाइट कर दिया इसी पीडीएफ के अंदर। नेक्स्ट टाइम आपके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप हाईलाइट कर सकते हैं जो आपके काम है। अब हम होम पे यहाँ पे वापस आते हैं। तो हमने दो ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिए, लिटरेचर व्यू, आस्क अ क्वेश्चन ऑन पीडीएफ, एंड देन अब हम क्लिक करते हैं एक्सट्रैक्ट डाटा। इसके लिए मैं सेम पीडीएफ दोबारा अपलोड करता हूँ। आप लाइब्रेरी में पढ़ी हुई भी यूज़ कर सकते हैं, आप नई भी अपलोड कर सकते हैं। मैं बस आपको डेमो देने के लिए मैं दोबारा इसको अपलोड कर रहा हूँ, और वो उसमें से आप क्या कर रहा है कि डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ये देखें ये फ़ाइल अपलोड हो गई है। जब अपलोड हो गई है वो कह रहा है कि लाइब्रेरी में आपकी ये फ़ाइलें मौजूद हैं। ये वो फाइल है, ये एक और फाइल है। मैं इसको ओपन करता हूँ। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो साथ ही कोपायलट ओपन हो जाएगा, और उसने यहाँ पे देखें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कंक्लूजन, कंट्रीब्यूशन, रिलेटेड पेपर, मेथड कौन से यूज़ हुए हैं, रिजल्ट्स कौन से हैं, एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट। मैं रिजल्ट्स पे क्लिक करता हूँ। जब मैं रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये इस मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो सारे एक्सप्लेन कर देगा। इस तरह आप किसी भी पेपर का स्पेसिफिक डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। होम पे वापस आते हैं। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है पैराफ्रेजर, इस पर क्लिक करें तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी। वो कह रहा है यहाँ पे या पेस्ट करें या टेक्स्ट कॉपी करें। मेरा ये पेपर खोला हुआ है, इसका मैं डेटा यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद पैराफ्रेज पे क्लिक करें। जब क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी साइड बाय साइड। ऊपर ऑप्शन है, ये अभी एकेडमिक पे है, फ्लुएंट, फॉर्मल, क्रिएटिव, मोर, ये डिफरेंट है। मैं एकेडमिक पे रखता हूँ और पैराफ्रेज पे क्लिक करता हूँ। तो ये साथ ही इसको कन्वर्ट कर देगा आपके एकेडमिक वर्जन में। जब आप इस पर कर्सर लेके आएंगे देखेंगे ये लाइनें ग्रे हुई हैं। इसका ये मतलब है अगर इस पर क्लिक करेंगे, इस पर एक और ऑप्शन आता है रिफ्रेश का। जब रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे ऑप्शन पूछता है कि पहले आपने एकेडमिक पे किया, तो ये ऑप्शन बन सकते हैं। आप इनमें से कोई ऑप्शन चूज़ करना चाहें तो वो चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इस लाइन को ये ऑप्शन दे देता हूँ। अब इस पर मैं क्लिक करूँ रिफ्रेश और मैं फ्लुएंट में जाऊँ तो वो लोड कर रहा है। अभी आपको सजेशंस देगा कि भाई ये सजेशंस हैं, आप जो इस सेंटेंस के लिए फॉर्मेट चूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह फॉर्मल है, क्रिएटिव है और भी बहुत से। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये एक टाइम में से 500 वर्ड्स को कर सकता है। अगर आप 500 से ज़्यादा चाहते हैं, अनलिमिटेड चाहते हैं, देन आपको इसकी सब्सक्रिप्शन परचेज करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉपी टेक्स्ट, ये देखें ये ग्रीन हो जाता है जब आप इस पर क्लिक करते हैं। इसका मतलब है टेक्स्ट कॉपी हो चुका है इस बॉक्स के अंदर जो आपने रिफ्रेश किया है। आप इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक अगेन टू फाइंड AI जनरेटेड टेक्स्ट। आपने इस पर क्लिक करना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे जो टेक्स्ट आपने जनरेट किया है वो यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बता रहा है कि ये टेक्स्ट आपका AI जनरेटेड कंसीडर किया जाता है। आप इसको चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इसको ह्यूमनाइज कर सकते हैं। देखें वो इसको ह्यूमनाइज कर रहा है, मीन ह्यूमन वर्जन दे रहा है। ट्राई अगेन हम कर लेते हैं शायद। इसी तरह ये डिफरेंट टेक्स्ट हैं, आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। इसका ह्यूमनाइज वाला अभी कुछ वर्क नहीं कर रहा, शायद मे बी ठीक हो जाएगा। सम टाइम एरर आ जाता है। अच्छा यहाँ पे ये देखेंगे एक और चीज़ देखें, जब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था, डेमो बना रहा था, वो कह रहा है लिमिट रीच 10 पैराफ्रेजेस, रीसेट एंड 5 PM।
इसका मतलब है ये आपको हर आवर में कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस देता है, क्योंकि ये फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री में आपको इस पोर्शन में इतना ही देगा वो। अगर आपने इससे ज़्यादा करना है तो डेफिनेटली आपको फिर कोई और जो है ना इसकी सब्सक्रिप्शन परचेज करनी पड़ेगी ताकि इसकी फुल एक्सेस को आप यूज़ कर सकें। बट अगर आपके छोटे मोटे कोई काम होंगे आप बड़ी आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। होम पे वापस आते हैं। यहाँ पे हमने ये 4 ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिए। नेक्स्ट, अब हमारे पास होम के नीचे यहाँ पे देखें ये ऑप्शन है एक साइटेशन बूस्टर का। इस पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे वो कह रहा है कि अपलोड करें पीडीएफ को। अपलोड पीडीएफ, हम इसको अपलोड कर देते हैं। अगेन मैं यहाँ से कोई और पीडीएफ ले लेता हूँ और अभी ये पीडीएफ अपलोड हो रही है। ये आपका एक ऐसा टूल है जो आपके डॉक्यूमेंट को समराइज कर देगा। आप चाहें तो इससे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, आप चाहें तो इससे वो एक शॉर्ट सी आपकी वो क्लिप भी बना सकता है जो आप डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करके साइटेशन को बूस्ट कर सकते हैं। देखिए जी, ये उसने पेपर लिया और पेपर लेने के बाद ये उसने अभी इसके ऊपर कुछ वर्किंग कर रहा है। जैसे ही ये वर्किंग आती है हम जो है ना इसके ऊपर बात करते हैं कि ये हमारी जनरेट हो गई है। सबसे पहले यहाँ पे देखें उसने फिगर को एक्सट्रैक्ट कर लिए। डिफरेंट फिगर्स आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं और यहाँ पे देखें उसने आपकी ये वीडियो बना दी है एक। आप चाहें इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये फ्रेम्स हैं, ये उसकी ट्रांसक्रिप्ट है। रीड मोड में जाके उसने इसकी शॉर्ट सी क्लिप्स, जैसे आप टिकटॉक के ऊपर या आप यूट्यूब पे अपलोड करना चाहें तो शॉर्ट्स आप अपलोड कर सकते हैं। वापस आते हैं यहाँ पे व्यू में करें ये स्लाइड्स। उसने उसकी ये आपकी पीपीटी बना दी है। ये टाइटल है, फिर इंट्रोडक्शन है, टेबल ऑफ कंटेंट है, ये उसके अपसेट। कहने का मतलब ये है अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो जस्ट आपने पीडीएफ अपलोड करनी है और ये आपको खुद उसकी प्रेजेंटेशन बना के दे देगा। एडिट भी कर सकते हैं आप अपने मर्जी से। और इसको यहाँ पे एक ऑप्शन पब्लिश का है। जब आप इस पर पब्लिश करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको ये स्टेटमेंट एग्री करनी पड़ेगी। ये बेसिकली कॉपीराइट स्टेटमेंट है। कॉपीराइट स्टेटमेंट का ये मतलब है कि अगर ये डॉक्यूमेंट आपका है और आप इसके ऑनर हैं और ये ओपन एक्सेस जर्नल है और CCW जो हमारा कॉपीराइट कॉमन क्रिएटिव के अंदर आता है, अगर उसमें पब्लिश हुआ है देन यू कैन पब्लिश। बट अगर आपने सब्सक्रिप्शन बेस्ड है कि जर्नल आपको अलाउ नहीं करता तब आप पब्लिश नहीं कर सकते। बट आप इसको डाउनलोड करके अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, लिंक्डइन यूज़ करते हैं, रिसर्च गेट यूज़ करते हैं, उसी तरह आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके वो रीड्स और बाकी चीज़ें इंफॉर्मेशन आनी विद द पैसेज ऑफ टाइम शुरू हो जाएंगी। इसका नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास अगेन हम यहाँ पे आते हैं। लिटरेचर भी हमने देख लिया, कोपायलट भी देख लिया, आप साइटेशन जनरेटर पे आए। जब आप इसको साइटेशन जनरेटर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इंफॉर्मेशन आ गई। आप चाहें तो यहाँ पे URL, मीन URL का मतलब है वेबसाइट एड्रेस ऐड कर सकते हैं, या आप यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट भी पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये आर्टिकल का टाइटल है, मेरे पास उसका URL नहीं है। वेबसाइट यहाँ से है डाटा एक्सेस और इसको सर्च करता हूँ, सॉरी जनरेट पे क्लिक करता हूँ। जब मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसने कि ये इन टेक्स्ट साइटेशन ऐसी होगी और मेन साइटेशन या बिब्लियोग्राफी ऐसी होगी। आप इसको चेंज करना चाहें, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ये सारे स्टाइल्स हैं। लेट्स सपोज मैं वैनकूवर पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको वैनकूवर के स्टाइल के अकॉर्डिंग आपको साइटेशन बना देगा। आप कोई और रेफरेंस भी सर्च करना चाहें, यहाँ पे वो कह रहा है 2551 डिफरेंट स्टाइल इनके मौजूद हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर साइटेशन करना चाहते हैं तो बेस्ट सॉफ्टवेयर आपका एंड नोट है। मेरे चैनल के ऊपर मैंने एंड नोट 20 और एंड नोट 8 की वीडियोस दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं।
अब हम इसके लास्ट पोर्शन पे आते हैं। यहाँ पे होम में जाके आपके पास AI डिटेक्टर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। आपने ये अगर कोई PDF अपलोड की हुई है आप उसका भी पाथ दे सकते हैं, या आप PDF अपलोड भी कर सकते हैं, या सिंपली आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। इस टेक्स्ट की लिमिट 1500 वर्ड्स है। ये आप इसको बता दें कि ये साइंटिफिक है या नॉन साइंटिफिक है, उसके अकॉर्डिंगली ये एल्गोरिथम चूज़ करेगा और इसको एनालाइज पे क्लिक कर दें। जब इसको एनालाइज पे क्लिक करते हैं तो वो बता रहा है कि इसमें 38% AI है। क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी पैराफ्रेज किया था पहले पिछली स्लाइड में, तो इसलिए इसमें 38% आ रहा है, जिसमें वो बता रहा है 13 में से 5 सेंटेंस AI लिखे हुए हैं, कुछ मॉडरेट हैं 4 और एक लो AI है। जो येलो है वो लो है और जो इसमें ऑरेंज में आ रहा है ये पिंक है। अब यहाँ पे आप एग्जांपल चैट जीटीपी की भी ले सकते हैं कि भाई ये चैट जीटीपी का डाटा है, इसको एनालाइज करके देख लें। ये देखें चैट जीटीपी का डाटा वो कहता है 100% आपका AI है। क्विल बोल्ट की भी एग्जांपल उसने यहाँ पे पेस्ट की हुई है, तो कहता है क्विल बोल्ट से आपका 75% आता है। जैस्पर, इसको एनालाइज करके देखें, इसका 33%। अगर आप AI और ह्यूमन टेक्स्ट को मिक्स करें, इसको एनालाइज करके देखें, ये 30% है। अब AI से जो एब्स्ट्रैक्ट निकाला है उसका 100% है, विच मीन ये आपको लेवल बताएगा कि कहाँ कहाँ पे आपका AI डिटेक्शन डिटेक्ट हो गई है। उसके अकॉर्डिंगली आप अपने टेक्स्ट को चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप कि ये टूल जो आपको आज हमने डिस्कस किया है आपको अपनी एकेडमिक राइटिंग में हेल्प करेगा। यहाँ पे आपके पास लाइब्रेरीज़ हैं, आप यहाँ पे अपनी डिफरेंट फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, इन फाइलों को मेंटेन कर सकते हैं, को पायलट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा पसंद आए तो यहाँ प्राइसिंग का ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। जैसे फ्री प्लान यूज़ करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। आई होप आपको ये टूल पसंद आया होगा और ये टूल आपकी एकेडमिक राइटिंग में बड़ा ही हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप साइनॉप्सिस लिख रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, या आप कोई रिसर्च पब्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।